Hello bachcho, let's read this question. The question says biradial symmetry and lack of nidoblast are the characteristics of A. Starfish and sea anemone, B. Tinoplana and Bodo, C. Aurelia and Paramecium, D. Hydra and Starfish. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट दैट एनिमल हैविंग biradial symmetry and lack of nidoblast. तो सबसे पहले हमें ये जानना है ये जो निडोब्लास्ट है ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो सेल मेनली जो फाइलम निडारिया होते हैं वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो बाइरेडियल सिमेट्री होते हैं उसका मतलब क्या है, अगर हम सेंटर से कोई भी प्लेन से हम एक एनिमल को कट कर देंगे तो हमें दो बराबर हिस्सा मिलेगा। तो यही हमें पूछा गया है कि ये जो एनिमल्स दिया गया है वो कौन सा शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री और किसके पास निडोब्लास्ट सेल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में बोला गया है स्टारफिश। अगर हम एक एक करके ही पकड़ के चलेंगे तो ये स्टारफिश जो है इसके पास हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री और बाइरेडियल सिमेट्री बहुत ही डिफरेंट है। और ये जो सी एनिमन है यहाँ पर भी सेम बाइरेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग हो गया। अभी देखिए ऑप्शन डी पे भी बोला गया है कि हाइड्रा एंड स्टारफिश। तो स्टारफिश के लिए तो हम बोल चुके हैं और हाइड्रा के लिए हम कैसा सिमेट्री देखने को मिलेगा, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब जब हम एक एनिमल को बीच में से आधा कर देंगे तो लेफ्ट एंड राइट हमें दो सेम हिस्सा मिलेगा, तो उसको हम बाइलैटरल बोलेंगे। तो इस वजह से ऑप्शन डी भी जो है वो रॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर पैरामेशियम में। ये पैरामेशियम जो है ये एक प्रोटोजोआ है। यहाँ पर भी निडोब्लास्ट सेल तो नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसके बॉडी में भी सिमेट्री हम बाइरेडियल नहीं देख पाएंगे, तो लिखेंगे नो बाइरेडियल सिमेट्री। और उसके साथ साथ अगर हम ऑरेलिया के बारे में भी बात करेंगे तो वहां पर भी नहीं देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। और लास्ट अगर हम बात करेंगे टीनोप्लाना और बोडो के बारे में, टीनोप्लाना या फिर बोडो के बारे में, तो ये जो एनिमल है ये तो बाइरेडियल सिमेट्री है, बाइरेडियल सिमेट्री। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कॉम्ब प्लेट भी देखने को मिलता है, कॉम्ब प्लेट्स। यानी कि देखो निडोब्लास्ट सेल लैक कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हमारा ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वहां पर हमें हमेशा अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे कि बोडो के लिए बोडो जेनस नेम है तो हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, टीनोप्लाना ही जेनस नेम है, पैरामेशियम भी है और हाइड्रा भी है, तो ये सब के नीचे हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.